हेलो एवरीवन। सो गाइस, जैसा तुमको पता है कि एक सोशल मीडिया में केस बहुत बुरी तरीके से वायरल हो चुका है और चारों तरफ इसी की बातें चल रही हैं। तो यार केस क्या है? एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य को क्या है धोखा दे दिया है। तो ये चीज़ क्या है, बहुत बुरी तरीके से वायरल हो रही है। बट यार यहाँ पर बात ये है कि क्या सच्चाई है, इस जगह कौन गलत है? ज्योति मौर्य गलत है या फिर आलोक मौर्य गलत है? और क्या कानून वास्तव में इनको इंसाफ दिला पाएगा? तो सबसे बड़ा प्रश्न ये बन चुका है। तो यार आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यार इसके बेसिस पर हम थोड़ा कानून के बारे में बात करेंगे कि कानून क्या है, क्या किसके लिए क्या हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे जो बात चल रही है, एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य ने अपने सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य को धोखा दिया। तो यार इस सिचुएशन में कौन गलत है कौन सही? तो देखो, इसके बारे में तुम क्लियरली कुछ भी नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि यार तुमको नहीं पता कि भाई इनका जो पर्सनल मैटर है वो किन किन चीज़ों के ऊपर है। क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही हैं, उन्हीं बेसिस पर तुम क्या है चीज़ों को अभी क्या जज कर रहे हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि कौन सही है और कौन गलत है, इसके बारे में कुछ भी अभी क्लियर नहीं किया जा सकता है। वो कानून का काम है, वो कानून करेगा। बट क्वेश्चन ये है कि भाई क्या कानून इंसाफ दिला पाएगा? क्या वास्तव में ज्योति मौर्य ने आलोक को धोखा दिया है? तो क्या ऐसा है? क्या इसमें कानून इंसाफ दिला पाएगा? क्योंकि यार कहीं ना कहीं अगर गलत हुआ है अगर, तो फिर आलोक को क्या इंसाफ मिलना चाहिए। तो यार इसी बेसिस पर हम बात करते हैं कि जैसे सपोज करते हैं एक पत्नी है जो अपने पति से पीड़ित है, एक पत्नी है जो अपने पति से पीड़ित है। तो अगर पत्नी अपने पति पर केस करती है, कौन कौन से केस करती है तो तुम जानते ही होगे। नॉर्मली केस जो होते हैं वो यही होते हैं। एक तो दहेज का हो जाता है कि भाई जो ससुराल पक्ष वाले हैं वो क्या दहेज मांग रहे हैं, तो एक केस तो ये चलता है। इसके अलावा और कौन सा केस चलता है? दूसरा जो केस होता है वो होता है घरेलू हिंसा का, डोमेस्टिक वायलेंस का। फिर जो तीसरा केस होता है जो नॉर्मली लगभग सभी केस में रहता है, वो रहता है मेंटेनेंस का, मीन्स गुजारा भत्ता का। मतलब अगर एक पत्नी एक अपने पति पर केस लगाती है तो नॉर्मली यही केस क्या है लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि भाई ये तो एक कोई भी पत्नी अपने पति पर नॉर्मली ये केस लगाती है। तो यार अगर हम बात करते हैं पत्नी के हक की, तो भाई पत्नी के हक में गवर्नमेंट जो हमारा कानून होता है, जब केस वगैरह किया जाता है तो पत्नी अगर कमाती नहीं है, अगर पत्नी का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कानून की तरफ से उनको जो मेंटेनेंस है वो दे दिया जाता है, वो दे दिया जाता है। अब ये तो चलता है, लेकिन अगर उसी जगह अगर पति अपनी पत्नी पर केस करे तो पति भी कर सकता है घरेलू हिंसा का केस, पति भी कर सकता है मेंटेनेंस का केस। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन पति के लिए कुछ प्रावधान है। मेंटेनेंस के प्रावधान क्या है कि पर्सन के अंदर कुछ क्या है डिसेबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स पर्सन को कुछ शारीरिक रूप से प्रॉब्लम हो, पति कमाने में असमर्थ हो, तभी उसको क्या है मेंटेनेंस पत्नी से मिल सकता है। अब तुम खुद सोच के देखो, पत्नी अगर स्वस्थ है, पत्नी अगर स्वस्थ है तो पत्नी को मेंटेनेंस दे दिया जाएगा, लेकिन पति अगर स्वस्थ है तो पति को नहीं दिया जाएगा। मतलब आप खुद सोच के देखो, जो जिम्मेदारी दी गई है कानून के अकॉर्डिंग, जो जिम्मेदारी दी गई है वो पति को दी गई है। लेकिन क्या तुम सोच के देखो, क्या ये सही है? अगर एक पत्नी पूरी तरीके से स्वस्थ है, अगर एक पत्नी पूरी तरीके से स्वस्थ है, क्या उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए? तो मुझे लगता है कि भाई पर्सनली नहीं मिलना चाहिए। अगर एक पत्नी पूरी तरीके से स्वस्थ है और वो कमा सकती है और वो कमा नहीं रही है, अगर कोई पत्नी नहीं कमा रही तो भाई वो उसका प्रॉब्लम है ना। अगर वो नहीं कमा रही तो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन उसको फिर भी कानून की तरफ से क्या मेंटेनेंस दे दिया जाता है। लेकिन उसी जगह अगर पति जो है कमा सकता है,
अगर वो नहीं कमा रहा है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो केसेस वगैरह हो रहे हैं, तो जैसे जो पारिवारिक मामले होते हैं तो उनमें देखो क्या होता है कि जो पत्नी होती है वो खुल के कहती है पति से कि भाई तुम्हारी आधी तनख्वाह क्या है बटा लूँगी। और अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, अगर कोई मान लो पति है जो एक सरकारी नौकरी में, सपोज करो ये जो पति है वो सरकारी नौकरी वाला है। अब देखो सरकारी नौकरी वाले की तनख्वाह तो पता होता है कि भाई तुमको कितना होता है। अब इस सरकारी नौकरी वाले की तुमको पता है कि भाई तनख्वाह कितनी है। अगर पति सरकारी नौकरी का है तो भाई उसकी जो सैलरी है उसमें से वो क्या है, आराम से जो अपना मेंटेनेंस है वो ले पाएगी। लेकिन एक बात ये बताओ, अगर पत्नी सरकारी नौकरी में है, अगर पत्नी सरकारी नौकरी में है और पति को चाहिए तो क्या मिलेगा? नहीं मिलता भैया, नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और देखो एक चीज़ ये भी होता है, एक चीज़ ये भी होता है लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर सपोज करो पत्नी कमा रही है 2 लाख रुपए एक साल में, सपोज कर लो पत्नी कमा रही है 2 लाख रुपए एक साल में और उसी जगह पति कमा रहा है 5 लाख रुपए साल में। अगर पति कमा रहा है 5 लाख रुपए साल में तो भी पत्नी क्या है, मेंटेनेंस ले सकती है। तो तुम खुद सोच के देखो कि पत्नी को इतने ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं कि भाई उस वजह से कई बार जो मेल पर्सन है वो क्या परेशान है। मैं इस वीडियो में तुमको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यार जो सोसाइटी का जो माइंडसेट होता है जो चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, उसके अकॉर्डिंग जो ज़्यादातर लोग फेवर कर रहे हैं वो आलोक मौर्य को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आलोक मौर्य का कहना यह है कि भाई आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, एसडीएम तक पहुंचाया, कर्जा वगैरह जो लिया उसके बाद पढ़ाई करवाई, लेकिन ज्योति मौर्य ने धोखा दिया, ऐसा आलोक का कहना है। अब सही क्या है गलत क्या है वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमको एक चीज़ ये देखना है कि भाई पत्नी के लिए क्या कानून है और पति के लिए क्या कानून है। और इन दोनों कानून में मुझे लगता है कि बहुत गलत किया गया है। क्योंकि यार जो ये कानून बनाए गए थे पत्नी के लिए, ये उस समय के कानून है जिस समय औरतों को क्या है जलाकर मार दिया जाता था, औरतों को क्या है ससुराल पक्ष में कई बार दहेज के लिए मार दिया जाता था। वो उस समय कानून बनाए गए थे, लेकिन वही कानून आज भी चले आ रहे हैं और वैसे के वैसे हैं। उनमें जो परिवर्तन आज के अनुसार होना चाहिए वो परिवर्तन आज के अनुसार नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम्स भी है कि आजकल क्या है आप देखोगे कि जैसे कई बार क्या है गर्ल्स का अफेयर चल रहा होता है, अफेयर चल रहा है, वो अपने पति को धमकी देती है भाई जो करना कर लेना, तो उस पर दहेज का केस लगा दूंगी, तो उस पर जो है घरेलू हिंसा केस लगा दूँ तो परेशान रहेगा ज़िंदगी भर। तो ऐसा कई बार चल रहा है, तो ये चल रहा है ये, और मेंटेनेंस भी ले लेती हैं। तो भाई मुझे लगता है कि एक काम ये होना चाहिए, जिस तरीके से पति पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं कि भाई पति शारीरिक रूप से अगर असक्षम है, अगर पति शारीरिक रूप से नहीं कमा सकता है, उससे कोई समस्या है, विशेष समस्या है, उसको जैसे मानसिक समस्या है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसकी तो वजह से वो कमा नहीं सकता है, तब पति को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। सेम उसी तरीके से पत्नी को भी तभी मेंटेनेंस मिलना चाहिए जब वो कमा नहीं सकती है। अगर वो पढ़ी लिखी है और कमा सकती है तो भाई डेफिनेटली उसको जो मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। यार तुम खुद सोच के देखो, हम भारत देश में रह रहे हैं। भारत देश में अगर मैं तुमसे बात करूं, अभी कल ही परसों मैं तुमको बात बताता हूं, अभी मैं जो है 2-3 लोगों से मिल चुका हूं। एक मैं मिला हूं एक बच्चे से जो पानी के बतासे बेच रहा था, एक मैं अभी बच्चे से मिला, कल की ही बात है ये, तो वो बच्चा क्या पानी के बतासे बेच रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली? तो कहता कि पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा क्यों? कहता भाई पैसे वगैरह नहीं थे मेरे पास। जब एक बच्चा जो सिर्फ 12-15 साल का है, जब यार उसको तुम कमाने के लिए इतना आगे बढ़ा सकते हो, एक तरीके से जो चाइल्ड लेबर रुकना चाहिए वो एक तरीके से हो रहा है, जब वो चीज़ नहीं रुक पा रही है तो यार एक पत्नी जो 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की है, तुम उसको मेंटेनेंस दे रहे हो, यार ये क्या मतलब है? जब यार एक बच्चा 15 साल का कमा सकता है तो एक 20, 25, 30 साल की एक लड़की क्यों नहीं कमा सकती है? डेफिनेटली यार कमा सकती है। एक मैंने और बंदे को देखा, एक बंदा क्या करता पोस्टर चिपका रहा था, एक बंदे को मैंने और देखा जो है पोस्टर चिपका रहा लड़का,
एक लड़का जो पोस्टर चिपका था उसकी मैं तुमको बताऊं, वो केवल कक्षा 8 पास था। उसकी उम्र मुझे लगता है कि लगभग 12-13 साल के आसपास रही होगी। यार वो बच्चा पैसे कमा रहा है, उसके घर में पैसा नहीं है, वो कर रहा है। तो यार खुद सोच के देखो कि क्या इस रूल में बदलाव होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बदलाव होने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से पत्नी अपने पति से समान दर्जा चाहती है कि भाई अगर हम 2 लाख कमा रहे हैं, पत्नी कह रही है अगर हम 2 लाख कमा रहे हैं और पति मेरा 5 लाख कमा रहा है तो हमको क्या बराबर अधिकार मिलना चाहिए कमाई में। तो उसी तरीके से यार अगर पत्नी कमा रही है तो पति को भी तो बराबर अधिकार दो। और अगर नहीं दे रहे हो तो फिर अपने इस लॉ में बदलने की क्या है आज ज़रूरत है। क्योंकि आज वो टाइम आ गया है कि जहाँ पर सिर्फ पति ही घरेलू हिंसा नहीं करते हैं, पत्नियां भी घरेलू हिंसा करती हैं। सिर्फ पति के अफेयर नहीं चलते हैं, पत्नियों के भी अफेयर चलते हैं। और एक जो ये एग्जाम्पल तुम्हारे सामने दिख रहा है ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है, लेकिन अब ये एग्जाम्पल सही है या गलत इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बट हम एक जो लॉ की बेसिक बात है वो तुमको मैंने बताई। और बाकी का यार तुमको क्या लगता है, क्या ऐसे लॉ में परिवर्तन करने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए। तो यार मुझे लगता है कि डेफिनेटली लॉ में चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी पत्नी को सिर्फ मेंटेनेंस मिलना चाहिए जो शारीरिक रूप से असमर्थ है, नहीं कमा सकती है, उसको जैसे कोई सीवियर डिजीज़ हो जाती है, जैसे कैंसर का पेशेंट हो गया वो नहीं कमा सकता है, या वो जो कमा रहा है वो इतना बहुत कम है उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग, तो उसको डेफिनेटली मिलना चाहिए। अदरवाइज़ एक लड़की जो पूरी तरीके से स्वस्थ है, कोई समस्या नहीं है, वो कमा नहीं रही है, वो सोच रही कि मेरा पति से मिल जाएगा इसलिए सर, तो यार ये कानून में बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये सभी लोगों के लिए ही अच्छा है। और बाकी का आप सभी लोग समझदार हैं तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय क्या दे सकते हैं। और तुमको मैं बताना चाहूँगा अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे मुद्दों पर और वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।